एक आइसी वर्ल्ड की कल्पना करो जो वाइब्रेंट कोरल से फुल है, जहां हर रंग के फिश के स्केल्स चमक रहे हैं। अब इस अंडर वाटर सिटी के आर्किटेक्ट्स के बारे में सोचो। न बस्लिंग क्रैब्स, न इंडस्ट्रियस श्रिम्प, बल्कि ऐसे क्रीचर्स जो इतने साधारण हैं कि उन्हें कभी प्लांट्स समझा जाता था। ये हैं स्पंजेस, फाइलम पोरिफेरा के मेंबर्स, जो रीफ के अनसंग हीरोज हैं और हमारे प्लैनेट के सबसे सिंपल एनिमल्स हैं। स्पॉन्जेस एक ऐसे लीनिएज को रिप्रेजेंट करते हैं जो एनिमल किंगडम के इतिहास में बहुत पहले 500 मिलियन ईयर्स अगो ब्रांच ऑफ हुआ था। उनकी स्टोरी सिंप्लिसिटी की पावर का प्रमाण है। ये प्रूव करती है कि लाइफ अपने सबसे बेसिक फॉर्म में भी थ्राइव कर सकती है और प्योर इकोसिस्टम्स को शेप दे सकती है। लेकिन उनकी स्टोरी बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। वो नेचुरल वर्ल्ड की डाइवर्सिटी और वंडर का प्रमाण है। जो भी नीट एग्जाम कॉन्कर करना चाहता है, उसके लिए एनिमल किंगडम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और शुरुआत करने के लिए फाउंडेशन से बेहतर जगह क्या हो सकती है? फाइलम पोरिफेरा। स्पंजेस देखने में सिंपल हैं, लेकिन उनमें की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उन्हें यूनिक बनाते हैं और नीट एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। स्पंजेस की सिंप्लिसिटी, उनके सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, उनमें कॉम्प्लेक्स टिश्यूज और ऑर्गन्स की लैक को समझकर आप अर्थ पर लाइफ के एवोल्यूशनरी जर्नी को समझने में एक फुटहोल्ड गेन करते हैं। फिर ये नॉलेज आपके लिए मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स और उनकी इंट्रिकसीज को टैकल करने का स्टेपिंग स्टोन बन जाता है। तो चलिए स्पंजेस की फैसिनेटिंग वर्ल्ड में डाइव करते हैं और नीट में एस करने के लिए नॉलेज से खुद को इक्विप करते हैं। स्पंजेस को जो चीज ट्रूली अलग बनाती है वो है उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वो सेल्यूलर लेवल पर एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब है कि जबकि वो मल्टी सेल्यूलर हैं, उनमें वो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज और ऑर्गन्स नहीं होते हैं जो हायर एनिमल्स में देखे जाते हैं। एक स्पंज को एक बस्टलिंग सिटी की तरह इमेजिन करो, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट्स और स्पेशलाइज्ड बिल्डिंग्स की जगह ये इंडिपेंडेंट हाउसेस का कलेक्शन है, जहां हर एक अपना फंक्शन खुद परफॉर्म करता है। ये इंडिविजुअल हाउसेस स्पंज के स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। कुछ सेल्स जैसे चोनोसाइट्स करंट्स क्रिएट करते हैं ताकि फूड को अंदर खींच सकें, जबकि दूसरे जैसे अमेबोसाइट्स यूज डाइजेस्ट करते हैं और न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये सिंपल येट इफेक्टिव डिवीजन ऑफ लेबर स्पंजेस को थ्राइव करने में मदद करता है, ऑल्दो उनमें दूसरे एनिमल्स जैसा इंट्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। सिमेट्री सी ऑब्सेस्ड वर्ल्ड में स्पंजेस अपने यूनिक अक्सर असिमेट्रिकल फॉर्म्स के साथ अलग दिखते हैं। ज्यादातर एनिमल्स के मिरर इमेज बॉडी प्लान्स के वाइपरीट स्पंजेस अलग अलग शेप्स में ग्रो करते हैं, जो उनके एनवायरनमेंट और उन करंट से डिसाइड होते हैं जिन्हें वो फीडिंग के लिए हार्नेस करते हैं। डिफाइंड बॉडी प्लान की ये लैक उनके एंशिएंट लिनिएज और सिंपल ऑर्गेनाइजेशन का प्रमाण है। एक स्पंज को एक रॉक पर ग्रो होते हुए इमेजिन करो। उसका शेप वाटर फ्लो से मोल्ड होता है, जिससे एक इंट्रिकेट लिविंग स्कल्पचर बनती है। ये एसिमेट्री कोई डिसएडवांटेज नहीं है, बल्कि उनकी अडेप्टेबिलिटी का प्रमाण है, जो उन्हें डाइवर्स हैबिटेट्स में कॉलोनाइज करने और चैलेंजेस से फुल वर्ल्ड में थ्राइव करने की अनुमति देता है। सेक्शन 5 डू लेयर स्टोरी नरेट करते हैं इन स्पंजेस माइंड डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। स्पंजेस अपनी सिंप्लिसिटी में एक डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिबिट करते हैं, मतलब कि उनका बॉडी 2 प्राइमरी जर्म लेयर्स से डेवलप होता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ये लेयर्स स्पंज के बॉडी की आउटर और इनर लाइनिंग्स को जन्म देते हैं। एक सैंडविच इमेजिन करो, जिसमें ब्रेड 2 जर्म लेयर्स को रिप्रेजेंट करती है और फिलिंग एक जेलेटिनस लेयर को रिप्रेजेंट करती है, जिसे मेसोहिल कहते हैं। ये मेसोहिल एक ट्रू टिश्यू लेयर नहीं है, बल्कि सेल्स का एक लूज कलेक्शन है जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है और स्पेशलाइज्ड सेल्स जैसे अमीबोसाइट्स को हाउस करता है। थर्ड जर्म लेयर मेसोडर्म की अनुपस्थिति स्पंजेस की पोजीशन को अर्लीस्ट डाइवर्जिंग एनिमल्स के रूप में और भी एम्फसाइज करती है। ये सिंपल 2 लेयर्ड बॉडी प्लान एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है जो स्पंजेस को मोर कॉम्प्लेक्स एनिमल से अलग करता है। सेक्शन 6 कंप्लेक्सिटी की लैक, नो कोएलम सेगमेंटेशन या नोटोकोड।
मोर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स के विपरीत स्पंजेस में कई डिफाइनिंग फीचर्स की लैक होती है। उनके पास कोएलम नहीं होता है, एक फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी जो ऑर्गन्स को हाउस करता है। एक स्पंज को एक सिंपल घर के रूप में इमेजिन करो जिसमें इंटरनल वॉल्स या कंपार्टमेंट्स नहीं है। कोएलम की ये लैक उनके बेसिक बॉडी प्लान को हाईलाइट करती है। इसके अलावा स्पंजेस में सेगमेंटेशन की लैक होती है, बॉडी का रिपीटिंग यूनिट्स में डिवीजन। उनके बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड नहीं होते हैं जैसे एक अर्थवर्म या एक इंसेक्ट। अंत में उनके पास नोटोकॉर्ड की लैक होती है, एक फ्लेक्सिबल रॉड जो कॉर्डेट्स में बॉडी को सपोर्ट करता है। ये एब्सेंसेस स्पंजेस की सिंप्लिसिटी और एनिमल किंगडम के बेस पर उनकी पोजीशन को अंडरस्कोर करते हैं। ये किए सेक्शन 7 पोरस और स्टिल स्पंजेस के हॉलमार्क्स। स्पंजेस की दो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी पोरस नेचर और उनकी सेसाइले लाइफस्टाइल। नाम पोरिफेरा का मतलब ही पोरे बेरर है, जो उनके यूनिक बॉडी स्ट्रक्चर को हाईलाइट करता है, जो टाइनी पोर्स या ओस्टिया से भरा होता है। ये पोर्स गेटवेज का काम करते हैं, जिससे पानी एक सेंट्रल कैविटी में फ्लो हो पाता है, जिसे स्पोंगोकोएल कहते हैं। पानी का ये कांस्टेंट फ्लो एक स्पंज की लाइफ ब्लड है। ये ऑक्सीजन और फूड पार्टिकल्स लाता है, जिसे स्पेशलाइज्ड सेल्स कैप्चर और डाइजेस्ट करते हैं। पानी वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी बाहर ले जाता है, जिससे स्पंज एक सेल्फ सफिशिएंट फिल्टरिंग सिस्टम बन जाता है। उनकी सेसिले नेचर मतलब कि वो परमानेंटली एक सरफेस से अटैच्ड होते हैं, सर्वाइवल के लिए वाटर करंट्स पर उनकी डिपेंडेंस को और भी एम्फसाइज करता है। वो अल्टीमेट पैसिव फीडर्स हैं, जो अपने आसपास लाइफ के फ्लो पर निर्भर करते हैं। सेक्शन 8 स्पॉन्जेस से मीट स्पॉन्गिल्ला और साइकॉन। चलिए स्पंज फैमिली के दो फैसिनेटिंग मेंबर्स से मिलते हैं, स्पॉन्गिल्ला और साइकॉन। स्पॉन्गिल्ला, जो कॉमनली फ्रेश वाटर लेक्स और पॉन्ड्स में पाया जाता है, कॉलोनीज फॉर्म करता है जो ग्रीन फिंगर्स के मास्क जैसे दिखते हैं। ग्रीन कलर सिम्बायोटिक अलगे से आता है, जो उनके सेल्स के अंदर रहते हैं, जो इस बेसिक लेवल पर भी लाइफ की इंटरकनेक्टेडनेस को शोकेस करता है। दूसरी तरफ साइकॉन एक मरीन स्पंज है, जो अक्सर शैलो कोस्टल वाटर्स में रॉक्स से अटैच्ड पाया जाता है। इसका बॉडी वर्स शेप्ड होता है, जिसमें एक प्रोमिनेंट ऑस्कुलम होता है, टॉप पर एक बड़ा ओपनिंग जिससे फिल्टर्ड पानी बाहर निकलता है। ये दोनों स्पंजेस ऑल्दो हैबिटेट और अपीयरेंस में अलग हैं, फाइलम पोरिफेरा की डाइवर्सिटी और अडेप्टेबिलिटी को एग्जेम्प्लीफाई करते हैं। सुकुरसाइथा। सेक्शन 9 स्पंजेस इन द स्पॉटलाइट। ये डिटेल्स नीट के लिए क्यों मैटर करते हैं? एज हमने स्पंजेस की वर्ल्ड को एक्सप्लोर किया है, हमने की कैरेक्टरिस्टिक्स को अनकवर किया है जो उन्हें अलग बनाते हैं। उनका सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनका एसिमेट्रिकल बॉडी प्लान, उनकी डिप्लोब्लास्टिक नेचर और उनमें कोएलोम, सेगमेंटेशन या नोटोकॉर्ड की लैक, ये सब फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें नीट एग्जाम में टेस्ट किया जाता है। इन सीमिंगली सिंपल डिटेल्स को समझना एनिमल किंगडम की डाइवर्सिटी और एवोल्यूशन को समझने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। याद रखो, नीट में सक्सेस बेसिक्स को मास्टर करने में है, और स्पंजेस अपनी एलिगेंस और सिंप्लिसिटी में परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफर करते हैं। सेक्शन 10 सिंपलेस्ट से मोर कॉम्प्लेक्स 2। क्निडेरियंस के विद जर्नी कंटिन्यूज है। हमने एनिमल किंगडम के सिंपलेस्ट मेंबर्स स्पंजेस की फैसिनेटिंग वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर लिया है, लेकिन ये जर्नी यहीं खत्म नहीं होती। एज हम एवोल्यूशनरी लैडर पर ऊपर चढ़ते हैं, हम ऑर्गेनिजम्स एनकाउंटर करते हैं जिनकी कंप्लेक्सिटी इंक्रीजिंग गोज है। हमारा अगला स्टॉप फाइलम सिनिडारिया। ये ग्रुप, जिसमें जेलीफिश, कोरल्स और सी अनेमनीज शामिल हैं, यूएस रेडियल सिमेट्री, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज और रूडिमेंट्री नर्वस सिस्टम्स की वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस करता है। तो रेडी हो जाइए एज हम सीनाइडेरियंस की कैप्टिवेटिंग वर्ल्ड में डेल्व करते हैं, उनके सीक्रेट्स को अनकवर करते हैं और नीट मास्टरी के लिए अपनी क्वेस्ट को आगे बढ़ाते हैं।